हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 31 जनवरी और 31 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम यहाँ पर एसएससी जीडी का समाप्त हो गया। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन आया हुआ था स्पोर्ट्स से था कि स्टंपिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया होगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। स्टंपिंग आपका क्रिकेट खेल से संबंधित शब्द था जो कि आपका स्पोर्ट्स से आपका सेक्शन से पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि डोनो पोलो हवाई अड्डे से था कि डोनो पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, या इस तरह से पूछा गया हो कि अभी हाल में ही 2022 नवंबर 2022 में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम में प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे यानी डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर का उद्घाटन किया हुआ है। यानी आपका जो डोनो पोलो हवाई अड्डा है ये अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में स्थित है, जिसका उद्घाटन नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में कम से कम 3 से 4 बार किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिया गया है। इससे संबंधित आपका कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये देखिए करंट में मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर आपके रिपीट हो रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के कितने राज्य जीते थे। अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो उसने उत्तर भारत के 9 राज्यों को हरा करके अपने राज्य में मिलाया। उसने दक्षिण भारत के 12 राज्यों से युद्ध किया था। तो 12 आपका राइट आंसर था, जो कि आपके दक्षिण भारत के राज्य पूछे गए थे कि कितने राज्यों से उसने युद्ध किया समुद्रगुप्त ने। तो 12 राइट आंसर था, परंतु उन्हें अपने साम्राज्य में नहीं मिला। इससे पता चलता है समुद्रगुप्त वीर होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। यानी समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को हराकर अपने साम्राज्य में मिलाया था, बल्कि आपके दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था, लेकिन उन्हें अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। तो ये आपका क्वेश्चन एक पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से आपके हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाता है। प्लेलिस्ट जाकर भी चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है हमारे सपोर्ट के लिए। आई होप कर दिया होगा। और आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो दोनों से जुड़ जाना है, जहाँ पर आपको PDF और बाकी सारी अपडेट वहाँ पर शेयर होती है। तो चलिए अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। एक क्वेश्चन आपका पॉलिटी से ये पूछा गया था कि संविधान के भाग 4A में क्या दिया गया है। ऐसा ही क्वेश्चन था। अगर ये 100% एक्यूरेट होता है तो संविधान का जो भाग 4A है उसमें आपके 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जो कि मौलिक कर्तव्य आपके प्रारंभिक संविधान में नहीं थे। इन्हें आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आपको तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में जोड़े गए थे। और शुरुआत में आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे और 11वां आपका 2002 का जो शिक्षा का अधिनियम आया था अनुच्छेद 21A, जिसमें कि आपका 2002 में आपका आता है, तो अब से आपके 11 मौलिक कर्तव्य हो गए थे। वहीं अगर हम 4 की बात करें, केवल अगर आपका भाग 4 दिया था तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके दिए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं। ये राज्य कानून बनाते समय विचार करने के लिए संविधान द्वारा निर्देश दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपका लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इससे आपका संबंधित आया हुआ था। इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था कि कौन सा नृत्य आपका पंजाब से संबंधित नहीं है फर्स्ट शिफ्ट में। तो क्वेश्चन आपके मोस्टली अब रिपीट हो रहे हैं। 2 से 4 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पिछली शिफ्टों से आ रहे हैं। तो ये लावड़ी जो नृत्य है आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित, तो महाराष्ट्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कैल्शियम सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड, तो नहीं था आई थिंक। अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट आपको मिलाने का यहाँ पर एक फॉर्मूला पूछा गया था। केमिस्ट्री से यानी साइंस से क्वेश्चन था कि इसको मिलाने पर आपका क्या बन जाएगा। तो अगर इसकी बात करें, लेकिन उससे पहले कि जैसे कि क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं आपके, तो जितनी अभी तक एसएससी जीडी के अब तक 36 के बजाय आपकी 44 शिफ्ट यानी कि 44 शिफ्टें हो चुकी हैं, जिनमें से कम आपके जीके जीएस के 700 से भी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। और उन 700 से ज़्यादा क्वेश्चंस की PDF आप लोगों के लिए तैयार कर दी गई है। और उन PDF का जो आपका शुल्क रखा गया वो आपका न्यूनतम 20 रुपये शुल्क उस PDF का रखा गया। अगर उस PDF को पढ़ लेते और आने वाले शिफ्टों में आपका एग्जाम है तो हम 100% श्योर होकर कह सकते हैं कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन सेम उसी प्रकार के मिल जाएंगे PDF से। बाकी अगर आप अच्छे से उसको सही से समझ के पढ़ लेते हैं, आप 10 से 12 क्वेश्चन 20 में आराम से स्कोर कर पाएंगे। आपको लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना है। न्यूनतम चार्ज आपका 20 रुपये रखा गया और 700 से 800 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, जो कि आपके पिछले शिफ्टों में सारे क्वेश्चन हुए हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो
यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन की बात करें कि आपका कौन सा था ये साइंस का क्वेश्चन, तो एक्चुअली शायद उसमें ये पूछा गया था सूखा चूना यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट आपका था और अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ था कि अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाने से कौन सा उत्पाद बनता है। तो अमोनिया गैस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपको ऑप्शन में अमोनिया दिया हुआ था। बाकी जिन लोगों का आज एग्जाम था वो कॉमेंट करके और भी क्वेश्चन सही से बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताएंगे। तो अमोनिया बनाने की विधि पूछी गई थी जो कि आपका अमोनियम क्लोराइड और सूखे चूने यानी कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाने से आपको जो उत्पाद बनता है वो यहाँ पर अमोनिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट था यहाँ पर कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की हुई थी। अगर स्वराज पार्टी की बात करें तो स्वराज पार्टी एक राजनीतिक दल था और इसकी स्थापना आपकी 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की हुई थी। अगर इसके ये पूछा था कि किसने की हुई थी तो देशबंधु चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू आपको ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि राइट आंसर था। और अगर स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1923 यहाँ पर राइट आंसर था जब आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका एक रेपो रेट से बैंक के संबंधित आया हुआ था कि बैंक का रेपो रेट क्या होता है। तो अगर बैंक के रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट वह चार्ज होता है जिस रेट पर बैंकों को उधार देती है पैसा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी जो हमारी केंद्रीय बैंक है वो जिस रेट पर बैंकों को पैसा देती है उसे रेपो रेट के अंतर्गत रखा जाता है। तो आरबीआई की रेपो रेट की बात करें तो 5.4% से बढ़कर आपकी वर्तमान में जो है 6.25% हो गई। आरबीआई ने लगातार 5वीं बार इसे बढ़ाने का फैसला लिया हुआ है। केंद्रीय बैंक ने मई 2022 में रेपो रेट को 40 बेसिक पॉइंट पर बढ़ाने के साथ इसकी शुरुआत की हुई थी। तो आपके 1 साल में 6 बार रेपो रेट बढ़ता है यानी 2 साल में मौद्रिक नीति में रेपो रेट को हर 2 महीने में बढ़ाया जाता है यानी 1 साल में आपका 6 बार। और जो कि आपकी वर्तमान में 6.25 है और ये वो रेट होता है जिस पर बैंकें अपना पैसा उधार लेती हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ऐसा कुछ आया हुआ था कि अगर भारत की राजधानी दिल्ली है तो कीव किसकी राजधानी होगी। आई होप सभी को पता होगा कि कीव किस देश की राजधानी है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि आपका रसिया और यूक्रेन का वॉर चला होता है। तो सबने अच्छे से देखा होगा कि रसिया ने कीव के ऊपर हमला कर दिया, कीव को कब्जे में ले लिया। तो यूक्रेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो कि कीव की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपके विलोम शब्द 2 पूछे गए जिसमें कि एक आपका पाप था, पाप का विलोम शब्द, और साथ ही साथ आपका एक उत्साह का विलोम शब्द पूछ लिया गया था। अगर पाप की बात करें तो पुण्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका विलोम शब्द होता है। साथ ही उत्साह की बात करें तो आपका निरुत्साह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट आपका मुहावरे में आया हुआ था कि आस्तीन का सांप जो होता है वो उस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो जो मित्र होकर धोखा दे रहा होता है यानी कपटी मित्र या धोखेबाज मित्र, ऐसा कुछ आपको ऑप्शन में गिवन होगा। तो कपटी मित्र धोखेबाज मित्र वाला ही आपका राइट आंसर था जो कि आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ आपका पूछा गया था। तो ये था आपका 31 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लोगों को सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाना है। बाकी आपको पीडीएफ ये आपको व्हाट्सएप नंबर का कॉन्टैक्ट दे दिया गया है, इससे जुड़कर आपको ये पीडीएफ ले लेनी है अगर आपका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बाकी मिलेंगे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।